हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत के भू आकृतिक विभाजन के आखिरी भाग, जिसे कहते हैं हम भारत के द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। यदि हम द्वीप समूह की बात करें कि आखिर कुल कितने द्वीप समूह हैं जो भारत के अंतर्गत आते हैं, तो संख्या यदि पूछ ली जाती है तो 247 करीब ऐसे द्वीप समूह हैं जो भारत के अंतर्गत पाए जाते हैं। और इन 247 द्वीप समूह को दो शाखाओं में बांटा गया है या दो वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग होता है जो अरब सागर में स्थित होते हैं और एक वर्ग है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अर्थात ऐसे द्वीप समूह हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और कुछ ऐसे द्वीप समूह हैं जो अरब सागर में स्थित हैं। यदि हम दोनों का अध्ययन करें तो इनको दो भागों में बांटा गया है। पहले हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को। किन्हें देखते हैं? बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह को। तो यदि हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की बात करें तो यहां पर यदि कुल द्वीपों की बात करें तो वो 204 है। कितनी है? 204 है। कुल द्वीप समूह है 247। और यदि हम बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत कितने द्वीप समूह आते हैं, तो वो आते हैं 204। 204 द्वीप समूह में जो सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है, याद रखना यहां पर 204 द्वीप के समूह नहीं है, द्वीप हैं, है ना। और द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। जैसे कि यदि हम बंगाल की खाड़ी की बात करें कि बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी विशेषता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया है, हम करते हैं इसका अध्ययन। तो यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो भागों में बटा हुआ है, मुख्यतः दो भागों में। कौन कौन सा हो जाएगा? एक अंडमान आ जाएगा और एक निकोबार आ जाएगा। जो इसके उत्तर में द्वीपों का समूह है वो अंडमान का समूह है और जो नीचे वाला है वो निकोबार का द्वीप समूह है। किसका है? अंडमान और निकोबार। इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो 10 डिग्री चैनल ने किया है। किसने किया है? 10 डिग्री चैनल। अर्थात 10 डिग्री अक्षांश इसके बीचों से गुजरा है, बीचों बीच से होकर गुजरा है और ये दो भागों में बांट देता है, एक लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो यहां से जो लिटिल अंडमान है वो अंडमान का क्या है? दक्षिणतम भाग है। और जो कार निकोबार है वो निकोबार का सबसे उत्तर वाला भाग है। और 10 डिग्री चैनल इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं और यहीं से अंडमान भी अलग हो जाता है और निकोबार भी अलग हो जाता है। हम बात करें यदि अंडमान द्वीप की, तो अंडमान द्वीप समूह को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? जो सबसे उत्तर है, जो सबसे उत्तर में है उसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान। जो इसके नीचे है उसे बोलते हैं मध्य अंडमान। जो उसके नीचे है उसे बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। अर्थात पहले तो 3 नाम हो गए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। फिर उसका छोटा सा भाग नीचे है जिसका नाम रखा गया है लिटिल अंडमान। क्या रखा गया है? लिटिल अंडमान। तो 4 भाग हो गए अंडमान के। क्या क्या? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान। और आखिरी वाला भाग क्या था? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के नीचे है 10 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल के नीचे आता है निकोबार समूह। और निकोबार समूह में जो सबसे उत्तर में आता है उसे बोलते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं? कार निकोबार। कार निकोबार के नीचे लिटिल निकोबार आता है और लिटिल निकोबार के नीचे आता है ग्रेट निकोबार। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। ये भागों के नाम और स्थिति आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इनकी भी कुछ कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य है। किस किस के मतलब आप ये याद मत रखना कि उत्तरी अंडमान और निकोबार के बीच है। वो यहां से अंदर का प्रश्न पूछता है और ऑप्शन में आपको देगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो आपको ये 2 ध्यान रखने हैं। तो 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य में आता है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आता है। क्लियर हुआ? इसके ऊपर के जो होते हैं वो अंडमान द्वीप समूह कहलाते हैं जिसके अंतर्गत 4 भाग थे और नीचे वाले निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं जिसके अंतर्गत 3 भाग थे। चलिए हम देखते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो यदि हम इनकी उत्पत्ति की बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया और विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप हुई है। कैसे हुआ है इसका निर्माण या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति या निर्माण विवर्तनिक क्रिया
या ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुई है। किसके द्वारा? विवर्तनिक या ज्वालामुखी। अब यहां बात आती है कि आखिर विवर्तनिक क्रियाएं क्या हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब कभी प्लेटें एक दूसरे के पास या एक दूसरे से दूर खिसकती हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं? विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। अर्थात कोई सतह दूर हो जाए, कोई सतह पास आ जाए, कोई सतह धंस जाए, कोई सतह उठ जाए, इन्हीं क्रियाओं को विवर्तनिक क्रियाएं कहते हैं। तो इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है। तो इन्हीं दोनों क्रियाओं से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है। क्लियर हुआ? कैसे हुई है? विवर्तनिक क्रिया और ज्वालामुखी क्रिया। अब जैसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहां पर म्यांमार वाला क्षेत्र आ जाता है और म्यांमार में यहां पर एक द्वीप है जिसे बोलते हैं कोको द्वीप, और कोको द्वीप पर अधिकार किसका है? म्यांमार का है। तो ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में यहां पर एक स्टेट है, एक चैनल है जिसे बोला जाता है कोको स्टेट। क्या बोला जाता है? कोको स्टेट या कोको चैनल। क्लियर है? किस किस के बीच में है ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में है। इसके नीचे हम उत्तरी अंडमान में जब आते हैं तो उत्तरी अंडमान की भी दो विशेषताएं हैं। यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। तो वो स्थित है उत्तरी अंडमान निकोबार पूरा द्वीप समूह की यदि सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो उस चोटी का नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है? सैंडल पीक। पीक मतलब चोटी। तो सैंडल पीक। प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है आपको सैंडल पीक है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है ये कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। दूसरी विशेषता यह है कि भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी मतलब एक बार उसमें उद्भेदन हुआ है लेकिन फिर भविष्य में उसमें उद्भेदन नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में कभी उद्भेदन होने की संभावना जरूर उसमें रहती है। ऐसे ज्वालामुखी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहते हैं। तो भारत के अंतर्गत केवल एक ही ऐसा ज्वालामुखी है जो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है और उसे कहते हैं नारकोंडम ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? नारकोंडम। याद रखना है, नारकोंडम ज्वालामुखी कहते हैं। तो उत्तरी अंडमान में एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है और एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है जिसका नाम नारकोंडम है। वो भी कहां पर स्थित है? वो भी उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये ध्यान रखना है आपको। फिर इसके नीचे आते हैं हम मध्य अंडमान में, और मध्य अंडमान की विशेषता यह है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसे कहते हैं बैरन ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? बैरन ज्वालामुखी। तो बैरन ज्वालामुखी कहां पर आता है? बैरन ज्वालामुखी आता है मध्य अंडमान के अंतर्गत। तो प्रश्न अलग अलग पूछे जाएंगे, दोनों हिसाब से याद रखना है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन है। भारत का प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कौन सा है? तो नारकोंडम है। कहां पर स्थित है? तो नारकोंडम उत्तरी अंडमान में स्थित है, जबकि बैरन कहां पर है? मध्य अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान के बाद आता है दक्षिणी अंडमान का स्थान, और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में यहां पर एक पास है, एक गैप है जिसे कहा जाता है डंकन पास। क्या कहा जाता है? डंकन पास। प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि डंकन पास कहां पर है? तो डंकन पास उत्तरी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। याद रहेगा। हमने विशेषताएं क्या क्या देखी? हमने देखा उत्तरी अंडमान में एक तो यहां की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। दूसरा यहां पर प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी नारकोंडम है। बात आती है मध्य अंडमान में, तो मध्य अंडमान में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। बात आती है दक्षिण अंडमान में, तो दक्षिणी अंडमान में यहां की राजधानी जो कि कवरत्ती है वो यहां पर पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो वो कहां पर स्थित है? वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। यह भी याद रखना है। तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है जिसे बोला जाता है डंकन पास। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। क्लियर हुआ? कार निकोबार के नीचे आता है लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के नीचे आता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसे बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर आता है? वो दक्षिणी अंडमान में है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ध्यान रखना, यह मुख्य भूमि का नहीं है,
पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यदि मुख्य भूमि का पूछा जाता है तो कन्याकुमारी में आता है। क्लियर है? यहां पर कौन सा आएगा आपका? इंदिरा पॉइंट आएगा। अब एक और आता है, यहां पर एक चैनल आता है जो कि इंडोनेशिया से ग्रेट निकोबार को अलग करता है और इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल। तो ये आपको याद रखना है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का वर्गीकरण है, उसकी विशेषताएं हैं, उसके निर्माण से संबंधित विशेषताएं कि इनका निर्माण कैसे हुआ, कौन सी चीज किस द्वीप के अंतर्गत आती है, कौन से चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करते हैं, या कौन सा चैनल कहां पर स्थित है। ये प्रश्न आपसे किसी भी तरीके से बन सकते हैं, इसलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बहुत ध्यान से पढ़ना और इसका अध्ययन भी बहुत ध्यान से करना। क्लियर है? ये सारी चीजें हुई। एक बार मैं क्लियर करा देता हूं, 1 मिनट में बता देता हूं रिवीजन करके। हमने पढ़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आ रहा है। यदि हम बात करें भारत के कुल द्वीप समूह की तो भारत में कुल 247 द्वीप समूह हैं, जिसमें से 204 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आते हैं। द्वीप समूह नहीं, सॉरी, द्वीप आते हैं। लेकिन उसी द्वीपों में द्वीपों का एक समूह है जिसे बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक अंडमान समूह और एक निकोबार समूह। अंडमान समूह और निकोबार समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यदि हम अंडमान समूह के वर्गीकरण की बात करें तो इसे भी 4 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। यदि हम उत्तरी अंडमान की बात करते हैं तो यहां की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक और यहां पर प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी नारकोंडम स्थित है। मध्य अंडमान में बैरन ज्वालामुखी है। दक्षिण अंडमान में यहां की राजधानी जो कि पोर्ट ब्लेयर है वो स्थित है। फिर आता है आपका कौन सा? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में एक चैनल है, एक पास है जिसे बोला जाता है डंकन पास। इसके बाद लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। फिर लास्ट में आते हैं हम निकोबार में, तो निकोबार को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक आ जाएगा कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार की बात की जाए तो यहां पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट स्थित है। और दक्षिणी निकोबार, सॉरी, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में जो कि एक पास है या एक चैनल है जिसे बोला जाता है ग्रेट चैनल, जो इंडोनेशिया को भारत से या अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। क्लियर हुए? अब बात करें कि बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत और कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं, तो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत बहुत सारे द्वीप समूह हैं, जैसे कि गंगा सागर है, नेल्लोर द्वीप है, पम्बन द्वीप है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप आते हैं जिनका अध्ययन करना इतना जरूरी नहीं है। इनके अध्ययन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी के विषय में आपसे प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? अरब सागर की, कि आखिर अरब सागर के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं, कौन कौन से द्वीप आते हैं और उनकी विशेषता क्या है। तो 247 द्वीपों में से 204 द्वीप तो बंगाल की खाड़ी में थे और बचे हुए 43 द्वीप कहां पर होते हैं? अरब सागर में होते हैं। अब यदि हम 243 द्वीपों की बात करें तो यहां पर बहुत सारे द्वीप आते हैं, जैसे कि दमन व दीव है, ठीक है, दादर नगर हवेली है, ऐसे बहुत सारे द्वीप आते हैं। लेकिन इसमें से हमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है उसे कहते हैं लक्षद्वीप। हमें अध्ययन करना है लक्षद्वीप का। इन 2 का ही अध्ययन क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि इन्हें ये जो है क्षेत्रफल में थोड़े से ज्यादा बड़े हैं और ये अलग विशेषता रखते हैं। लक्षद्वीप समूह की बात करें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो कैसे बने हैं? ये प्रवालों से बनी है, मतलब इनकी उत्पत्ति प्रवालों के द्वारा हुई है। प्रवाल द्वीप क्या होते हैं इसके विषय में मैं आपको विश्व इतिहास में जब समुद्र विज्ञान पढ़ा रहा था तो वहां पे मैं बता चुका हूं प्रवाल की उत्पत्ति, प्रवाल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसका अध्ययन वहां से करिएगा। तो इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? प्रवालों से हुई है। यदि हम लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो यहां की राजधानी है कवरत्ती। कौन सी है? कवरत्ती। अब बात करें कि 43 द्वीपों में से आखिर लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप समूह आते हैं। कितने आते हैं? 36 द्वीप समूह आते हैं। और 36 द्वीप समूह में से कुल 10 द्वीपों में ही जनसंख्या निवास करती है। केवल 10 में ही क्या है? जनसंख्या निवास करती है। यह ध्यान रखना है आपको कि कितने द्वीपों में जनसंख्या निवास कर रही है? 10 द्वीपों में ही निवास कर रही है। चूंकि ये प्रवालों से निर्मित हैं, इसलिए यहां पर जैव विविधता भी सर्वाधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जैव विविधता
इसलिए ध्यान रखना कि यदि पूछा जाए कि जैव विविधता दोनों द्वीपों में कहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप समूह में, तो कहां पर है? लक्षद्वीप समूह में ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण प्रवालों के द्वारा हुआ है। तो ये आपको डेटा याद रखने हैं कि कुल द्वीप समूह कितने? 247 हैं, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में है, 43 अरब सागर में है, 43 में से 36 द्वीप जो हैं वो लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवरत्ती है और लक्षद्वीप का निर्माण प्रवालों के द्वारा हुआ है और यहां पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। 36 द्वीपों में से केवल 10 द्वीपों में ही क्या है? जनसंख्या निवास करती है। यहां का जो पिटली द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है? पिटली द्वीप। वहां पर जनसंख्या नहीं रहती, लेकिन वहां पर क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। क्लियर है? तो ये क्या हुए आपके? ये हुए भारत के द्वीप समूह, अर्थात भारत के भू आकृतिक विभाजन के अंतर्गत हमने जिन 5 पार्टों का अध्ययन किया था। पहला हमने देखा था भारत के उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश, दूसरे नंबर पर देखा था हमने उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, तीसरे नंबर पर देखा था दक्षिणी पठार या दक्षिण भारत का पठार, फिर हमने चौथे नंबर पर देखा था तटवर्तीय मैदान और 5वें नंबर पर अध्ययन किया है किसका? द्वीप समूह का। तो इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है, जिसके अंतर्गत हमने संपूर्ण तरीके से भारत के भू आकृतिक विभाजन का अध्ययन किया। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न भरमार पूछे जाते हैं। यदि भारत से प्रश्न पूछा जाएगा, इंडिया के भूगोल से, भारत के भूगोल से यदि प्रश्न पूछा जाएगा, तो एक ना एक प्रश्न इस टॉपिक से जरूर रहेगा। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने इसे पार्ट वाइज थोड़े से ज्यादा वीडियो में बनाया है। एक वीडियो में से कवर ना करके इसे 3 से 4 वीडियो में कवर किया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम भारत की जलवायु और भारत के मानसून का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि भारत में मानसून की क्रियाविधि कैसे होती है, कैसे मानसून आता है, भारत में वर्षा कितने प्रकार की होती है और भारत का मानसून उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की मतलब यदि बात की जाए कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की क्यों पाई जाती है, तो उसका भी अध्ययन हम करेंगे अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।